फिल्म की शुरुआत एक स्पेसशिप को दिखाते हुए होती है जो कि तेजी से पृथ्वी की तरफ आ रहा था और देखते ही देखते वो पृथ्वी पर आकर एक नदी में क्रैश होता है। इस क्रैश में एक आदमी सही सलामत बच जाता है, जिसके बाद वो अपने साथी को लेकर पानी से बाहर आता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके साथी की जान जा चुकी है, लेकिन उसके साथी की जान इस क्रैश की वजह से नहीं गई थी क्योंकि उसके सूट पर बड़े बड़े पंजों के निशान थे। वहीं जो आदमी अभी जिंदा था उसका नाम कोनगर हुआ दिखाई देता है। दरअसल उसमें एक कंप्यूटर होता है और वो कोई नॉर्मल कंप्यूटर नहीं होता बल्कि वो एक बैकअप कंप्यूटर था जो कि उसे इस जगह के बारे में इंफॉर्मेशन देता है जहां उनका ये एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था। कंप्यूटर इस जगह की सारी इंफॉर्मेशन कैनन के दिमाग में डाल देता है। दरअसल कैनन कोई इंसान नहीं होता बल्कि वो एलियन होता है जो किसी और ही प्लेनेट से पृथ्वी पर आकर क्रैश हो गया था। खैर, बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ साथ वो कंप्यूटर उसके दिमाग में यहाँ की लैंग्वेज भी ट्रांसफर कर देता है। खैर, अब इसके बाद वो अपना हथियार उठाता है और जंगल में जाने लगता है और वह चलते चलते एक गांव में पहुंच जाता है। इस गांव में सब कुछ तबाह हो रखा था। फिर उसकी नजर एक दीवार पर पड़ती है जिस पर कुछ पंजों के निशान थे और उस लकड़ी की दीवार पर बने पंजों के निशान को देखकर साफ हो जाता है कि यह निशान पृथ्वी के किसी भी जानवर का नहीं हो सकता, क्योंकि कनन ये देखकर समझ जाता है कि ऐसे जानवर उसकी दुनिया में होते हैं। फिर अचानक से कैनन पर कोई हमला करता है और उसकी गन नदी में गिर जाती है और इससे वो भी बेहोश हो जाता है। उस पर हमला करने वाला इंसान किसी दूसरे गांव का शख्स था, उसका नाम बुलफ्रिक था। दरअसल यह दौर आयरन एज का था और आयरन एज में लोग गांव और कबीलों के रूप में रहा करते थे। वो लोग अक्सर एक दूसरे पर हमला किया करते थे जो कि एक आम बात थी। खैर, अब बुलफ्रिक कैनन को बांधकर अपने गांव में ले आता है क्योंकि वह गांव के बर्बाद होने का जिम्मेदार कैनन को समझ रहा था। उसे लगता है कि शायद गांव की इतनी बुरी हालत इसी की वजह से हुई है। इस गांव का किंग जिसका नाम रोदघर होता है, उसकी एक बेटी होती है जिसका नाम फ्रेया होता है और बुलफ्रिक उसी बादशाह का नेफ्यू था और क्योंकि अगला राजा बुलफ्रिक ही बनेगा इसीलिए राजा अपनी बेटी फ्रेया की शादी उससे कराना चाहता था। लेकिन फ्रेया इसके लिए राजी नहीं होती क्योंकि बुलफ्रिक के जो फादर थे वो काफी जालिम और झगड़ालू किस्म के इंसान थे और अपनी इन्हीं बेवकूफियां की वजह से उन्होंने एक जंग में अपनी जान गंवा दी थी। इसलिए फ्रेया को लगता है कि जरूर बुलफ्रिक भी अपने फादर के ही जैसा होगा। इसके बाद हमें उस तबाह हुए गांव के सरदार को दिखाया जाता है जिसका नाम गनर था। एक वक्त हुआ करता था जब ये दोनों कबीले एक साथ थे, लेकिन बुलफ्रिक के फादर की वजह से इन दोनों में जंग छिड़ गई और इस जंग में बुलफ्रिक के फादर ने गनर से हेल्प मांगी थी, लेकिन गनर उसकी मदद करने के लिए साफ इनकार कर देता है और उसी जंग में बुलफ्रिक के फादर की जान चली जाती है और बुलफ्रिक को यही लगता था कि मेरे फादर की मौत का जिम्मेदार गनर है, इसलिए वो उससे बहुत नफरत किया करता था। दूसरी तरफ गनर भी इनसे काफी नफरत किया करता था। अपने बर्बाद और तबाह हुए गांव को देखकर उसे ऐसा लगता है कि यह सब बुलफ्रिक ने किया है, लेकिन गांव का ऐसा हाल बुलफ्रिक ने नहीं किया था। खैर, अब इसके बाद बादशाह कैनन से सवाल करते हैं कि वह कहां से आया है, लेकिन कैनन उन्हें यह नहीं बताता कि वो इस ग्रह का नहीं है, बल्कि वो उन्हें यह बताता है कि वो बहुत दूर से आया है। और जब वो सफर कर रहा था तब एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक किस्म का जानवर उसकी शिप पर आकर बैठ गया था और उस जानवर का नाम मर्लिन होता है और वो कोई आम जानवर नहीं है बल्कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वो अपने रास्ते में आने वाली सभी चीजों और इंसानों को पल भर में मार सकता है, लेकिन जब वो यह बता रहा था तो कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। तभी अचानक से उनके गांव पर किसी चीज का हमला होता है जो कि किसी और ने नहीं बल्कि मोलिन ने ही किया था। उसने इनके गाँव के बहुत सारे लोगों को मार दिया था और साथ ही बहुत सारे लोगों को अपने साथ उठा कर ले जाता है। यह देखकर बादशाह मर्लिन का शिकार करने का एक प्लान बनाते हैं। वो अपने कुछ सिपाहियों को इकट्ठा करते हैं और साथ में कैनन को लेकर जंगल में चले जाते हैं ताकि मर्विन का शिकार कर सके। अब कुछ दूर आगे जाने पर उन्हें एक बहुत ही बड़ी एक गुफा दिखाई देती है। वो उसके अंदर चले जाते हैं और जब ये लोग वहाँ खड़े होते हैं तब अचानक से कोई चीज बादशाह के ऊपर हमला करती है। दरअसल वो एक बहुत ही बड़ा भालू था जो कि राजा को मारने ही वाला होता है। तभी कैनन अपनी तलवार निकालकर उसके पेट में घुसा कर उसे मार देता है, जिससे वो फौरन मर जाता है। यह देखकर कबीले के सभी लोग कैनन को बहुत पसंद करने लगते हैं। उनकी नजर में कैनन की इज्जत बढ़ जाती है। अब भालू को मारने की खुशी में ये लोग सेलिब्रेट करते हैं, वो पार्टी करते हैं
और काफी खुशियाँ मनाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उन्होंने मर्विन को मार दिया है, क्योंकि यही वो चीज थी जो कि उनके गांव के लोगों को मार रही थी। लेकिन कैनन जानता था कि ये इन लोगों की गलतफहमी है, क्योंकि मॉर्विस अभी भी जिंदा है। खैर, अब अगली ही रात उनके गांव पर फिर से एक हमला होता है और यह हमला कैनन ने करवाया था। ये दोनों कबीले आपस में बुरी तरह से लड़ते हैं और इस लड़ाई में दोनों कबीले के बहुत सारे लोगों की जानें चली जाती हैं। गन्नर की टीम यहाँ पर हार जाती है और गन्नर और उसके बाकी के साथी इस जगह को छोड़ने का फैसला करते हैं और जंगल में चले जाते हैं। लेकिन जब वो जंगल में होते हैं तभी मर्विन उन पर अटैक कर देता है और गन्नर के सिपाहियों की जान चली जाती है। फिर मर्विन गन्नर पर हमला करता है और गन्नर भी उसे देख लेता है और वह फौरन ही बुलफ्रग के गांव की तरफ भागने लगता है और तभी वह गांव के लोग भी मर्विन को अपनी तरफ आते हुए देख लेते हैं और उन्हें यकीन हो जाता है कि यह कोई भालू नहीं है बल्कि उससे भी कोई भयानक चीज है। यह देखकर बादशाह बहुत परेशान होता है। वो कैनन से हेल्प मांगता है कि इसे कैसे रोका जाए। जवाब देते हुए कैनन आइडिया देता है कि हम इसे पकड़ने के लिए एक बहुत बड़ा जाल बिछाएंगे और इसीलिए वो लोग जंगल के बीच में एक बहुत ही बड़ा गड्ढा खोदते हैं और उस गड्ढे को तेल से भरकर उसके ऊपर लकड़ियां और घास फूस रख दी जाती है और इस तरह से वो अपने भागने का पूरा इंतजाम कर लेते हैं कि जब मॉर्विन इन पर हमला करने के लिए आएगा तो वो इस गड्ढे में गिर जाएगा और ये लोग उसे यहाँ पर फंसाकर आसानी से अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग सकेंगे। खैर, अब इनका यह काम पूरा हो जाता है, जिसके बाद कैनन अपनी स्टोरी फ्रेया को बताता है। वो उसे बताता है कि जिस प्लेनेट से मैं आया हूँ वहाँ पर काफी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है और हम लोग काफी एडवांस्ड थे। हम काफी हाई टेक्नोलॉजी के मालिक हैं। हम बाकी के प्लेनेट पर भी अपनी ही तरह के लोगों की दुनिया आबाद करना चाहते थे। फिर हमने बहुत सारे प्लेनेट की तलाश की और हमें एक प्लेनेट मिला, लेकिन वो पूरे का पूरा प्लेनेट मर्विन का था। वहाँ पर सिर्फ मोविन का ही राज था। मर्विन साइज में काफी बड़े और खतरनाक जानवर होते हैं, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते थे क्योंकि वो घास खाने वाले क्रिएचर थे। हम उस प्लेनेट पर बस जाते हैं और अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं। हमें बाकी के भी प्लेनेट पर लोगों को बसाना था, इसलिए हम मॉर्विस लेते हैं। हम लोग मर्विन को एक नॉर्मल सा जानवर समझते थे, हमें उसके खतरे का कोई अंदाजा नहीं था। इसके बाद हमारे लोग मर्विन के प्लेनेट पर जाकर उन पर हमला कर देते हैं। हमने उन पर न्यूक्लियर हमले किए जिसमें सारे मोर्गन मारे गए। वो प्लेनेट मोर्गन की आबादी से एकदम साफ हो चुका था और उसके बाद हम लोग अपने जैसे लोगों की दुनिया वहाँ पर आबाद कर देते हैं। इस प्लेनेट पर कैनन की फैमिली भी रहना शुरू हो जाती है, लेकिन एक बार कैनन को अपने मिशन पर जाना था। यह सभी लोग इस बात से अनजान थे कि अभी भी एक मर्विन जिंदा है। अब जैसे ही कैनन और उसके साथियों के शिप इस प्लेनेट से अपने मिशन के लिए चले जाते हैं, वो बचा हुआ एक मर्विन हमारी कॉलोनी पर हमला कर देता है क्योंकि उस मोर्गन को इस प्लेनेट और अपने साथियों को खोने का बहुत गुस्सा था। वह अपना बदला लेना चाहता था। वो यहाँ पर बसे सभी लोगों को मार देता है और हर एक चीज को तबाह कर देता है और इसमें कैनन की फैमिली भी मारी जाती है। जब कैनन को इस बारे में पता लगता है तो वो इस प्लेनेट पर वापस आता है। फिर वो यहाँ पर सभी लोगों की डेड बॉडीज को दफना देते हैं, जिसके बाद वह अपने प्लेनेट पर वापस आ रहे थे। लेकिन इससे पहले हम अपने प्लेनेट तक पहुँचते मर्विन हमारे शिप पर पहले ही कब्जा कर चुका था। वह हमारे शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है और हम यहाँ पृथ्वी पर आकर क्रैश हो जाते हैं। अब इसके बाद मर्विन फिर से कैनन से अपना बदला लेने के लिए आता है और अब कैनन को भी अपने परिवार का बदला लेना था। लेकिन अब इस बार जैसे ही मर्विन उन पर हमला करने के लिए आता है, वो उनके इस ऐप में फंस जाता है। जैसे ही वो उस तेल में आकर गिरता है, गांव वाले तीरों से उस तेल में आग लगाना शुरू कर देते हैं, जिससे यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और हर तरफ आग फैल जाती है, जिससे इन सभी लोगों को लगता है कि मर्विन मर चुका है। लेकिन वो मरा नहीं था। दरअसल मर्विन एक काफी चालाक क्रीचर था जिसने बहुत सारी इंसानों को एक कैद खाने में कैद करके रखा था और वह खुद भी वहीं पर रहता था और वहाँ पर इंसानों को रखने का उसका मकसद यही था ताकि वह अपनी नस्ल बढ़ा सके और वो इसमें कामयाब भी होता है। वो एक मोर पैदा कर लेता है और उस मर्विन का बच्चा इन लोगों पर अटैक कर देता है। साथ ही वह दूसरा मॉर्विस से बाहर आ जाता है। वो बाहर आते ही बहुत सारे लोगों पर अटैक कर देता है और कई सारे लोगों को मार देता है। इसमें बादशाह की भी जान चली जाती है और पूरा गांव तबाह और बर्बाद हो जाता है। इसके बाद कैनन को भी समझ आ जाता है कि वह मॉर्विस पहुंचेगा। उसे एक कुएं का रास्ता मिल जाता है। वह रास्ता सीधा मॉर्विफ्लेक्स संगीत फन उसके सिपाही और कैनन उस मर्विन को मारने का फैसला लेते हैं। कैनन सभी को बताता है कि मर्विन एक काफी ताकतवर जानवर है, उसके ऊपर ये आम तलवारें असर नहीं करती हैं।
जिसके बाद कैनन अपने शिप की तरफ जाता है और उसमें से बहुत सारा लोहा लेकर आता है, क्योंकि वो उसी की दुनिया का लोहा था और वो उससे बहुत ही मजबूत हथियार बनाते हैं जिससे मोविन को मारा जा सकेगा। इसके बाद ये लोग कुएं में उतर जाते हैं और आगे जाकर यह देखते हैं कि मर्विन ने अपनी उस जगह पर बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके रखा था और वो उनसे अपने जैसे बहुत सारे मर्विन पैदा करवा रहा था। तभी अचानक से नीचे से एक मर्विन आता है और उन पर हमला कर देता है, लेकिन फ्रेया उस मर्विन को मारने में कामयाब हो जाती है। अब सिर्फ बड़ा मोरविन मरने से रह गया था। इसके बाद ये सभी लोग कुएं से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर वो बड़ा मर्विन उन पर अटैक कर देता है, जिससे बुलफ्रिक की जान चली जाती है। इसके बाद कैनन मॉर्विस का सामना करता है और ये दोनों आमने सामने आ जाते हैं। अब यहाँ पर काफी देर तक कैनन की मर्विन के साथ फाइट होती है, जिसके बाद कैनन मॉर्विस काट देता है और मर्विन पहाड़ डी से नीचे गिर कर मारा जाता है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कैनन को इस कबीले का राजा बना दिया जाता है और अब कैनन का ट्रेसिंग डिवाइस भी एक्टिवेट हो चुका था और अब उसके दूसरे प्लेनेट के साथ ही अर्थ पर उसे लेने के लिए आ रहे थे। लेकिन कैनन को लगता है कि कहीं मोविन के प्लेनेट की तरह मेरे लोग इस प्लेनेट पर कब्जा ना कर ले, इसीलिए वो एक पत्थर उठाता है और उस ट्रैकिंग डिवाइस को तोड़ देता है, जिससे उसके लोगों की स्पेसशिप वापस चली जाती है। और अब इसी के साथ यह मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।